दोस्तों ये कहानी एक चुड़ैल की है जो इस बरगद के पास रहती है। वो इस पेड़ पर कभी कुएं में रहती है। यहाँ से वो गांव में नहीं घुस पाती, घुसने की कोशिश करती है, लेकिन गांव में एक दैविकीय शक्ति होने की वजह से वो लौट आती है, फिर जाने की कोशिश करती है। देख रहे हैं ऐसी शक्ति आती है, देखो फिर लौट के जा रही है। वो शिकार के लिए गांव में जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई चांस नहीं बन पाता। वो गांव के आसपास चक्कर करती है, फिर लौट करके वो अपने स्थान, अपने दूसरी बहन चुड़ैल के पास जाकर के पहुँचती है और सारी बातें बताती है कि गाँव में दैवीय शक्ति होने की वजह से गाँव में घुसना मुश्किल हो रहा है, क्या करें। तब क्या दूसरी चुड़ैल बहती, थोड़ा इंतजार करो, कुछ नया सोचते हैं। तब इधर गांव में मुन्नू का दोस्त शहर से आता है और वो अपने दोस्त से बोलता है कि मुझे गांव में कुछ समय तक रुकना है और रहना भी है, और यहाँ के आसपास के माहौल को समझना है, क्योंकि ये शहर से आया है। से अपने सारे विचारों को अपने दोस्त से बताता है। फिर क्या, इसका दोस्त बोलता है, चिंता मत करो दोस्त, इतना मत सोचो, गरम तो यहाँ पर होता है लेकिन फिर भी मौसम स्वच्छ रहता है, चिंता मत करो, हम तुम्हें पूरा गांव में घुमाएंगे भी और अपने पास रखेंगे भी। चलो मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारे भाभी को वहाँ पर बैठे काफ़ी देर हो गया है घर पे, चलो वहाँ पे मिलाते भी हैं, फिर आकर के और ढेर सारी बातें करेंगे। फिर क्या, वो अपने दोस्त को अपने घर ले जाता है। यहाँ आकर के दरवाज़ा खटखटाता है, तभी उसकी बीवी आ जाती है। उसकी बीवी की सुंदरता देख करके उसका दोस्त बुरी नज़र से देखने की कोशिश करता है, जिसे छिछोरी नज़र कहते हैं। और उसकी बीवी अपने पति से पूछती है कि शहर से क्या क्या लेकर आए, आप गए थे उधर, कुछ मेरे लिए अच्छा लाली लिपस्टिक बिंदा टिक लेकर आए। उसका पति बोलता है, बस आया ना कि काम शुरू कर दिया तुमने, अरे थोड़ा इंतज़ार करो, देखो तो कौन आया है, पहले इनसे मिल तो लो। फिर क्या, दोनों की निगाह एक दूसरे पे पड़ती है। उसका दोस्त छिछोरी भरी निगाह से देखता है तो उसका दोस्त बोलता है, अरे भैया ये गांव है, अरे भाभी गांव की माँ के समान मानी जाती है, कम से कम यहाँ तो अच्छा देखो। अच्छा। तब उसका दोस्त बोलता है, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं यही देख रहा हूँ कि बीवी आपकी सुंदर है। उसका दोस्त बोला, चलो कोई बात नहीं, चलता है। फिर क्या, दोनों आपस में सभी लोग बात कर रहे हैं और उसकी बीवी बोली, चलो बैठते हैं। फिर क्या, उसका दोस्त बोला, अरे नहीं मंकू भैया, आप समझते नहीं हो, आए हैं तो गांव का कुछ भ्रमण वमण करके जाएंगे, ऐसे क्या बैठने से संतोष नहीं होता। तब उसका दोस्त बोला, मुझे पता है तुम शहर वाले होते ही ऐसे हो, तुम्हारे बैठे कहाँ रहाइश होगा, तुम्हारे दिमाग में तो 12 बज रहा होगा कि कोई अच्छी सुंदर युवती मिले, थोड़ा उससे प्यार मोहब्बत करें, नज़र भरी निगाहों से देखें। फिर दोनों चल पड़ते हैं। फिर क्या, उसका शहरी दोस्त अपने दोस्त मंकू से बोला कि भैया मैं थोड़ा गांव का हवा खा लूं, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, हम लोगों को एसी में रहने की आदत है। उसका दोस्त बोला, ठीक है हवा खा लो, लेकिन याद रखना किसी गांव की युवती को मत छोड़ना। वैसे क्या, जैसे निकला कि उसे कोई सुंदर एक लड़की उसे दिखी जाती है, उसे देख करके वो गाना गाने लगता है। तब वो लड़की आकर के उस शहरी बाबू से बोली, क्या बात है, तुम गांव में नए नए आए हो, तुम्हें मालूम नहीं मैं जिस घर की लड़की हूँ वो तुम्हें मार मार कर कूट कूट के तोड़ तोड़ के फेंक देगा। तब उसका वो शहरी बाबू बोला, अरे ऐसा क्यों बोलती हो जानी, अरे हमारा तो काम है आप जैसी हसीनाओं पर
मर मिटने का। फिलहाल कोई बात नहीं, आप कहती हो तो थोड़ा संकोच करना पड़ेगा। लड़की बोल रही है, ऐसा मत करो राजा, आपको इतनी शौक़ है तो कल एक बरगद के पेड़ के पास आ जा, वहीं पे मिलती हूँ। ये चुपचाप निकल लिया। यहाँ बरगद के पेड़ पर आकर के उस लड़की का इंतज़ार करने लगा। तभी क्या, इधर उधर छटपटा रहा है, घूम रहा है, आवाज़ दे रहा है। फिर क्या, उस बरगद के पेड़ के पास पहुँचते ही वहाँ पर बैठी चुड़ैल काफ़ी दिन से रह रही थी, वो बाहर आ गई और बोली, आजा आजा राजा, बजाती हूँ तेरा मैं बाजा। आज बहुत दिन बाद कोई यहाँ पे मिला है, कोई नहीं आता था, कहाँ से आ गया। शहरी बाबू बोला, अरे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैं अनजाने में आ गया। चुड़ैल बोली, नहीं नहीं, मैं तेरे प्यार करने वाली हूँ, तुझसे प्यार करूँगी, मुझे छोड़ के मत जा। फिर क्या, वो गुस्से में आ गई और उसको बेहोश कर दिया, उसके शरीर में घुस गई और उसको गिरा दिया। इधर क्या, ये आंखें लाल करके निकलने लगा। उधर से एक और आ रहा था, रात में शराबी, और उसने क्या किया, वो चुड़ैल आई उस शहरी बाबू के शरीर से घुस करके इसके पास आ करके इसको भी पकड़ के मार डालती है और ये शराबी मर जाता है। ऐसी तमाम परिस्थितियाँ गांव के पास शुरू हो जाती है। ऐसे मरे हुए व्यक्ति को देखकर गांव वाले बोले, अरे भैया, ये क्या हो रहा है, गांव में तो लोग एक एक करके मर रहे हैं, लगता है बरगद के पेड़ से वो चुड़ैल गांव में आ गई है। तब दादा बोले, अरे ये ऐसा ही लगता है, अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो चुड़ैल गांव में आकर के एक एक को मार डालेगी। तब दादा बोले, चिंता मत करो, मैं एक तांत्रिक को बुला रखा हूँ, और जिस तरह से जो कत्ल हो रहा था, देखो वो शहरी बाबू जा रहा है, इसको मारा है, देखो इसकी भी लाश दे करके गांव वाले और परेशान हो जा रहे हैं और सोच रहे हैं अब क्या होगा। दिन प्रतिदिन कोई न कोई मर रहा है, कोई न कोई उपाय किया जाना चाहिए, नहीं तो दिन प्रतिदिन ये गांव तो खाली हो जाएगा, ये चुड़ैल सबको मार डालेगी, अब क्या किया जाए। तब दादा बोले, चिंता मत करो, मैं एक तांत्रिक को बुला रखा हूँ, अभी वो आ रहे होंगे, और जब आ जाएंगे तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सारे गांव वाले आज इकट्ठा रहना, क्योंकि सभी इकट्ठा रहोगे तभी सारा काम होगा। फिर इधर तांत्रिक बाबा का आगमन हो जाता है। तांत्रिक बाबा आते हैं, सारे लोग पूछते हैं, बाबा ये समस्या का निदान कैसे होगा, ये चुड़ैल गांव में कैसे आ जा रही है, दिन प्रतिदिन कैसे ये हत्या हो रही हैं। तब तांत्रिक बाबा बोले, अरे गांव वाले, वो चुड़ैल किसी व्यक्ति के शरीर में घुस के आ रही है। दादा बोले, कैसे आ रही है? बोले, कोई अनजान व्यक्ति गांव में आया था, तब ये लड़की आकर के बोली, गलती मेरी है बाबा, मैंने एक व्यक्ति को उस बरगद के पेड़ के पास बुला लिया था और वो चला गया होगा, उसी के शरीर में घुस करके वो चुड़ैल आ रही है और सबको मार रही है। तब तांत्रिक बाबा बोले, तुम लोग चिंता मत करो, जो हुआ तो हुआ, अब तो वही करना है जो नहीं करना चाहिए। आप लोग आज शाम ढलने से पहले चलो उस बरगद के पेड़ के पास, उसको जला दो, जब जला दोगे तो वो चुड़ैल मर जाएगी और फिर सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बाबा की बात सुनकर के गांव वाले बहुत खुश हुए और बोले, चलो चलते हैं। आकर के बरगद के पेड़ के पास सारे लोग आ गए और फिर क्या, आग लगाने की बात शुरू होने लगी। तभी क्या, देखते देखते तांत्रिक की बात वो चुड़ैल जब सुन रही थी तो तुरंत वो भटकता हुआ, जो शहरी बाबू था वो उड़ता हुआ आ गया और ये चुड़ैल बोली, तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे मत मारो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहूँगी। तब तांत्रिक बाबा बोले, अरे इसे जल्द से जल्द जला दो,
नहीं शाम हो गई ना तो ये सबको मार डालेगी, क्योंकि इसकी ताकत रात को बढ़ जाती है। फिर गांव वालों ने आग लगा दिया और ये शहरी बाबू उसके शरीर से निकल के बाहर आ गए। तो अब क्या, उसका दोस्त मंकू बोला, देखा शहरी भैया, तुम्हारी अय्याशी की वजह से ये सब हो गया, इसलिए कहता हूँ गलत काम मत करने का।